सपोज आपका बर्थडे था लास्ट वीक और आपके बर्थडे पे आपको ढेर सारे गिफ्ट मिले, फ्रेंड्स और रिलेटिव के द्वारा दिए गए। तो सोचिए, क्या उन गिफ्ट्स पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? क्या वो गिफ्ट आपकी इनकम बन सकती हैं? नहीं ना। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और वो भी आपके इनकम का पार्ट बनती है। सो कंप्लीट जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें। मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिफ्ट है, तो गिफ्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है कि अगर गिफ्ट भी किसी पर्सन को मिलता है तो गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि गिफ्ट किस टाइप का गिफ्ट है, क्योंकि या तो गिफ्ट कैश में होगा या किसी काइंड में होगा। तो काइंड का यहाँ पे मतलब आता है कि किसी एसेट के फॉर्म में वो गिफ्ट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि अगर कैश में गिफ्ट मिलता है तो कैश में मिले गिफ्ट पे क्या टैक्सेबिलिटी आती है, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। तो अगर किसी पर्सन को कैश में गिफ्ट मिलता है तो उस केस में अगर उस कैश की लिमिट 50,000 से ज्यादा है, मतलब अगर आपको एक साल में 50,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिला हुआ है, वो एक पर्सन से मिला हुआ हो या मल्टीपल पर्सन से मिला हुआ हो, तो उस केस में वो गिफ्ट का पार्ट बन जाता है और हमारी इनकम में कंसीडर होता है और इस पे गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो लिमिट, कि कितनी लिमिट तक कैश अगर मिलता है एज ए गिफ्ट तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, और अगर वो लिमिट एक्सीड कर जाती है तो टैक्स लग जाता है। तो वो लिमिट है 50,000। अगर अप टू 50,000 है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 से अगर 1 रुपये भी ज्यादा आपको गिफ्ट मिल गई पूरे साल में तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये तो हो गया कैश के संबंध में, अगर आपको कैश गिफ्ट मिलती है। अब हम बात करेंगे अगर गिफ्ट की फॉर्म एसेट है, अगर गिफ्ट एसेट की फॉर्म में आपको मिलती है तो यहां पे एसेट के दो फॉर्म बताए गए हैं। एक आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लैंड बिल्डिंग आता है, प्लॉट आता है। अगर आपको लैंड बिल्डिंग प्लॉट गिफ्ट के फॉर्म में मिलती है तो उस केस में अगर उस लैंड बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तभी वो गिफ्ट के रूप में आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर ए जिनको एक लैंड गिफ्ट की गई उनके फ्रेंड के द्वारा, और उस लैंड की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए थी। तो यहां पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई। उस केस में ये 5 लाख रुपए मिस्टर राम की इनकम बन जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। अब हम दूसरा बात करेंगे, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं उन प्रॉपर्टी में किन किन प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। तो पहला, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर मिलते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाते हैं। दूसरा, आपको कोई ज्वेलरी मिलती है, सिक्योरिटीज मिलती हैं लाइक बॉन्ड, डिवेंचर एटसेट्रा। तीसरा, कोई आपको पेंटिंग ड्राइंग मिलती है। चौथा, आपको प्रीशियस स्टोन मिलता है। पांचवा, आपको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिलते हैं, जो पुराने जमाने के कलेक्शन थे इनकी कुछ वैल्यू है, अगर वो आपको मिलते हैं। एंड छठा, स्कल्पचरिस हो गए, लाइक जो मूर्तियां होती हैं गोल्ड की या सिल्वर की, अगर वो मूर्तियां आपको मिलती हैं तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। अगर ये सब आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है तो आपके हाथ में ये टैक्सेबल होता है और आपकी ये इनकम मानी जाती है। बट यहां भी एक क्वेश्चन ये आता है कि इसकी भी वैल्यू क्या हो जब ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो। तो अगर इन मूवेबल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग एफएमवी बोलते हैं, 50,000 से ज्यादा होती है तो उस केस में ये हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के बर्थडे पे कुछ शेयर कंपनीज के मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया, और उन शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी जिस दिन वो गिफ्ट किया उस दिन 1,00,000 रुपए है। तो वो शेयर अब मिस्टर बी की इनकम बन जाएंगे और उस पर मिस्टर बी को टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने अभी तक ये जाना कि कौन सी गिफ्ट जिस पर टैक्स लगता है और कौन सी गिफ्ट जिस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पे अभी और हम जानेंगे। तो कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो इस पे स्पेसिफाइड ही नहीं की गई हैं, उन पे हमें टैक्स नहीं लगता है अगर वो गिफ्ट के रूप में मुझे मिली हुई है। जैसे कोई कार वगैरह मुझे मिली हुई है गिफ्ट पे, या बाइक मिली हुई है, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, गैजेट्स हो गए, क्लॉथ हो गया एंड वॉच वगैरह हो गई। तो अगर ये हमें मिलती हैं गिफ्ट के फॉर्म में तो इस पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स इसको एसेट ही नहीं मानता। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि जो गिफ्ट हमारे हाथ में टैक्सेबल होती हैं, मतलब जिनको इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है एज ए गिफ्ट, और वो हमारे हाथ में एज ए गिफ्ट टैक्सेबल होती हैं। अगर वो गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिलती है तो भी हमें उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जिनका बर्थडे था, उनके बर्थडे पे कुछ फ्रेंड्स आए और कुछ रिलेटिव भी आए। फ्रेंड्स ने भी गिफ्ट दिया और रिलेटिव ने भी गिफ्ट दिया, और दोनों की जो वैल्यू थी वो 50,000 से ज्यादा थी। बट यहाँ पे जो रिलेटिव की गिफ्ट्स होगी वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी, बट जो फ्रेंड ने गिफ्ट दिया वो फ्रेंड की जो गिफ्ट है वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट करता है तो उस केस में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर वही रिलेटिव आपको गिफ्ट देते हैं तभी सिर्फ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज कोई अगर दूसरा रिलेटिव देता है आपको तो आपको टैक्स लग जाएगा और वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। देखते हैं वो कौन से रिलेटिव हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप यू आर मैरिड, देन योर स्पाउस, आप अगर हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ आपके लिए स्पाउस हुई, आप अगर वाइफ हैं तो आपके लिए हस्बैंड आपके स्पाउस हुए। दूसरा आपके पेरेंट्स, तीसरे आपके वाइफ के पेरेंट्स, एंड फोर्थ में आपके वाइफ के ग्रैंड दादा दादी और आपके दादा दादी, एंड फिफ्थ में आपके नाना नानी और आपकी स्पाउस के नाना नानी। अगर इनसे गिफ्ट मिलता है, इनको इनकम टैक्स एक्ट में क्लोज रिलेटिव बताया गया है, अगर इनसे गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब और हम एक देखेंगे कि अगर आपको ये सारे गिफ्ट्स जो टैक्सेबल हैं, जो टैक्सेबल नहीं है उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो टैक्सेबल है, अगर वो आपके शादी पे आपको दिए जाते हैं तो शादी के केस में भी उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो टोटली टैक्स फ्री है, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए, उनकी अभी हाल में ही शादी हुई और शादी में उनके रिलेटिव भी आए थे बहुत सारे और फ्रेंड्स भी आए थे। शादी में जब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के ही जाते हैं, कैश में दे सकते हैं या कोई आइटम भी दे सकते हैं, काइंड में जैसे बोलते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि जो कैश अमाउंट रिसीव हुआ उनको एज ए गिफ्ट, उसकी वैल्यू थी 2,00,000 रुपए। अब इस 2,00,000 रुपए में फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था और रिलेटिव ने भी कंट्रीब्यूट किया था। फ्रेंड्स का भी 1,00,000 रुपए है और रिलेटिव का भी 1,00,000 रुपए है। बट अब हम ये देखेंगे कि यहां पे ना तो रिलेटिव का पैसा टैक्सेबल होगा और ना फ्रेंड्स का पैसा टैक्सेबल होगा। मतलब शादी के केस में कुछ भी मिलता है, XYZ, कोई एसेट मिलती है, कोई कैश मिलता है, सबका सब एग्जम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन कि किसने आपको दिया है, चाहे आपके रिलेटिव ने आपको दिया हो और चाहे आपके फ्रेंड ने आपको दिया हो।
थर्ड, यहाँ पे एक और हम चीज कवर करेंगे कि अगर आपको इनमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको बिल के थ्रू आपको मिली है, वसीयत के अंतर्गत आपको मिली है, तो उस केस में भी आपकी वो इनकम नहीं मानी जाएगी और आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रहे वो 3 पॉइंट जो बताते हैं कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी इनकम हुई गिफ्ट के द्वारा, उस इनकम को आईटीआर भरते समय हम कहां दिखा सकते हैं। तो उस इनकम को हम लोग अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 5 मोड होते हैं इनकम के। फर्स्ट सैलरीड होता है, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी होता है, थर्ड पीजीबीपी होता है, फोर्थ कैपिटल गेन होता है एंड फिफ्थ अदर सोर्स होता है। तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी इनकम को हम सैलरी में दिखाते हैं। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उस केस में उस इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं। आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या आप डॉक्टर, सीए, वकील हैं, तो उस केस में जो अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो वो बिजनेस हेड में जाती है। एंड अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है किसी प्रॉपर्टी में या गोल्ड में या किसी भी चीज में और उसको आप बेचते हैं, उसके बेचने पे अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्स लगता है। उसको कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है। उस चीज को हम लोग कैपिटल गेन में दिखाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी इनकम है, लाइक आपकी इनकम इंटरेस्ट से हो रही है, डिविडेंड से हो रही है और आपको गिफ्ट के थ्रू इनकम हो रही है, तो वो सारी इनकम आपकी अदर सोर्स में आती है। इसलिए इस इनकम को हम लोग अदर सोर्स में दिखाएंगे। यहाँ पे लास्ट चीज और में हम कवर करने वाले हैं कि अगर एक एम्प्लॉय है और वो कहीं जॉब कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर उसको गिफ्ट देता है, तो उस केस में उसकी जो गिफ्ट है वो गिफ्ट टैक्सेबल होगी और उस गिफ्ट को दिखाया जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी के हेड में उसको दिखाया जाएगा और उस सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। तो ये रहे गिफ्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स और फाइनेंस से संबंधित, तो भी आसान सी भाषा में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए कि अगर आपके अंकल आपको 1 लाख रुपए की कैश गिफ्ट देते हैं तो उस केस में क्या वो आपके हाथ में इनकम बनेगी और क्या उस पर टैक्स लगेगा। सो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच।